दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि मिहिर मिताली को समझाता है कि मिताली बेटा इस तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ में बाहर जाओ और कुछ टाइम स्पेंड करो। इसलिए मैंने तुम तीनों की जापान की टिकट निकाल दी है, तुम लोग वहां पे जाओ, एंजॉय करके आओ। मिताली बोलती है कि मैं ऋतिक के साथ में नहीं जा सकती क्योंकि अब मैं उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकती। अब इस रिश्ते में बचाने जैसा कुछ भी रहा ही नहीं है। इसलिए आप ये सब कोशिश करना छोड़ दीजिए। दूसरी ओर देखते हैं कि तुलसी भी ऋतिक को समझाती है कि ऋतिक, मुझे लगता है कि तू एक बार मिताली के साथ में बैठ के बात कर, क्योंकि रिश्ता इतने आसानी से नहीं टूट सकता। ऋतिक भी बोलता है कि माँ, मैं मिताली के साथ में नहीं जा सकता, अब उसके साथ में कुछ बचाने जैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं कि उसको दूसरा चांस दिया जाए। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तुलसी के समझाने पर ऋतिक बोलता है कि माँ, आपको पता है कि मैं आपकी बातों को कभी मना नहीं कर सकता, तो ठीक है, अगर आप बोलती हैं तो मैं मिताली को एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। कि जब ऋतिक घर पे पहुंचता है तो वो अपनी बेटी को ढूंढता है कि उसको क्लास के लिए छोड़ना रहता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है और तभी वहाँ पे मिताली आ जाती है। मिताली बोलती है कि मैंने उसको छोड़ दिया है। ये सुनकर ऋतिक बोलता है कि क्या, तुम कैसे छोड़ दी उसको? ऋतिक को ऐसा लगता है कि मिताली के अंदर चेंज हुआ है क्योंकि पापा ने उसको समझाया है। लेकिन मिताली का यहाँ पे प्लानिंग ये है कि वो अपने आप को फिट रखना चाहती है, इसलिए वो सुबह-सुबह जिम जाती है, जिसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए वो मिताली को छोड़ आती है। तभी मिताली को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे अभी देहरादून जाना है और वो देहरादून पहुँच जाती है। दूसरी ओर देखते हैं कि ऋतिक तुलसी के पास में पहुँचता है और वो बताता है कि माँ, मुझे लगता है कि मिताली के अंदर चेंज हुआ है। तुलसी भी बोलती है कि हाँ, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि अगर एक बार हम बात करेंगे तो हो सकता है मिताली समझेगी। लेकिन तभी देखते हैं कि डिम्सी के स्कूल से फ़ोन आता है और बोला जाता है कि उसको अभी तक कोई पिक करने के लिए नहीं आया है। ये सुनते ही ऋतिक परेशान होता है और बोलता है कि क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऋतिक तुरंत ही वहां से डिम्सी को लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि वृंदा और परी अपने बच्चों को बैठा के खाना खिला रही होती है। देखते हैं कि ऋतिक फोन करता है परी को और बोलता है कि घर में पता करके मिताली कहाँ है, क्योंकि वो डिम्सी को लेने स्कूल क्यों नहीं गई। लेकिन जब परी मिताली के कमरे में पहुंचती है तो वहां पर पता चलता है कि मिताली तो नहीं रहती है, लेकिन उसे एक फॉर्म मिल जाता है और पता चल जाता है कि मिताली कहाँ गई है। मिताली का जब फॉर्म मिलता है तो परी को पता चलता है कि उसने तो फॉर्म में सिंगल फिल किया है और वो सोचती है कि मिताली ये क्या कर रही है, जिसके बाद वो मिताली को फ़ोन करती है उसे समझाने के लिए कि तुम कहाँ हो। मिताली बताती है कि वो देहरादून आई है क्योंकि उसे एक कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छा मौका मिला है पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सुनकर परी उसको समझाने लगती है कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है तुम्हारी बेटी के प्रति, इस तरीके से तुम उसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। परी की बात मिताली नहीं समझती और वो फ़ोन कट कर देती है। तभी देखते हैं कि जब परी ऋतिक को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताती है तो ये सुनकर ऋतिक बोलता है कि माँ, मुझे पता था कि ये मिताली कभी नहीं बदलेगी, वो तो मैंने आपके बोलने पे उसको एक मौका दिया था। जब ऋतिक घर पे आता है तो वो घरवालों के साथ में रहता है, जहाँ पे वो फॉर्म देखता है और बोलता है कि मैं बोल रहा था कि ये मिताली अच्छी लड़की नहीं है। मिहिर बोलता है कि पूरा का पूरा खानदान ही इसका ऐसा ही है। तभी देखते हैं कि ऋतिक फ़ोन करता है मिताली को और बोलता है कि अगर तुम्हें शादी में रहना है तो तुम्हें यहाँ पे घर परिवार सँभालना पड़ेगा, सिस्टम से रहना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अकेले रहना है तो वो लाइफ भी तुम्हें मुबारक हो। ये सुनते ही मिताली उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो बोलती है कि तुम इतने बड़े लूज़र हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, लेकिन तुम लड़ाई करने के लिए फ़ोन किए हो, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझसे लड़ाई करने के लिए। सब कुछ बोलने के बाद मिताली बोल देती है कि तुम्हें अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, जाओ अपने रूम के लॉकर में देखो कि तुम्हारे लिए क्या रखा है। अब जब ऋतिक और बाकी घर वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जैसे ही लॉकर ऋतिक खोलता है तो वहाँ पे पता चलता है कि उसके लिए डिवोर्स पेपर, और वो भी मिताली के साइन के साथ में रखा रहता है। ये देखते ही घर वाले साथ में ऋतिक काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि ये मिताली ने क्या कर दिया है। मिहिर बोलता है कि मिताली कभी नहीं बदल सकती, मिताली ऐसा कैसे कर सकती है। मिहिर एक बार फिर से मिताली को फ़ोन करता है उसे समझाने के लिए, लेकिन मिताली का जवाब वही रहता है कि मैं उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। परी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिताली तुरंत ही उसे ताना मारती है ये बोलकर कि मुझे कौन समझा रहा है, वो जो कि अपनी शादी को 2-2 बार तोड़ के बैठी है। ये सुनते ही अंगद उसकी तरफ से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि रणविजय कैसा इंसान था, परी के साथ में क्या करता था। मिताली बोलती है कि हाँ, तो ये ऋतिक भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये भी वैसा ही है। हाँ ठीक है, ये मुझे मारता नहीं है, लेकिन इसका भी तो अफेयर है। ये सुनते ही ऋतिक बोलता है कि मिताली, तुम क्या बोल रही हो, तुम कुछ भी बोल रही हो।
मिताली बोलती है कि हाँ, तुमने अपने सो कॉल्ड मुन्नी के बारे में किसी को नहीं बताया क्या? तुम मुन्नी से मिलने जाते हो, उसको गिफ्ट देते हो, अपने दिल की बातें शेयर करते हो। ये सुनते ही ऋतिक काफ़ी गुस्सा होता है और वो तुरंत ही पेन लाता है और साइन कर देता है। घर वाले उसे रोकते हैं कि ऋतिक तू क्या कर रहा है? लेकिन ऋतिक किसी की नहीं सुनता है, वो तुरंत ही पेपर्स पे साइन कर देता है। दूसरी ओर देखते हैं कि तुलसी के यहाँ पर परी और मिहिर दोनों पहुँच जाते हैं। परी बोलती है कि माँ, आपको पता है कि मिताली ने डिवोर्स देने के लिए क्या रीज़न बताया है? उसका कहना ये है कि ऋतिक का मुन्नी के साथ में अफेयर है। तुलसी बोलती है कि हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने जब देखा कि दोनों की शादी हो चुकी है, तब मुझे लगा कि हो सकता है दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा जो कि रिश्ता बांध के रखा होगा, लेकिन तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। मिहिर बोलता है कि हाँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं किसी की बात नहीं सुनता था, जो नॉयना बोलती थी बस मैं वही सुनता था, और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे तुलसी बार-बार समझाने की कोशिश की थी, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, लेकिन मैंने उसकी कभी एक नहीं सुनी थी। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।